हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं। और हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में आज जो है 6वीं वीडियो, ठीक है। ये 6वीं क्लास है, लेक्चर नंबर 6 है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इज एम आर का यूज, ठीक है। लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। इज एम और आर का ही यूज चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस से जो होते हैं उन्हीं का ही थोड़ा सा अलग अलग रूप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम आज देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बन रहा है, वो भी इज एम आर की सहायता से, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर किसी वाक्य में निगेटिव वर्ड होता है, जैसे यहाँ नहीं है, ठीक है, तो लिख रखा हूँ नहीं वर्ड है, कभी नहीं, ये सारे वर्ड हैं होते हैं। अभी फिलहाल हम नहीं का बता रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सोना काला नहीं होता है, यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है। और एक माँ क्रूर नहीं होती है, तो ये होता है, होती है, होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि यह इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इज एम आर की सहायता से करते हैं। यानी अगर इज एम आर वाक्य में आया हुआ है तो इसका अर्थ हम क्या लगाते हैं, होता है, ठीक है। बस सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ, होता है, चाहे कह लीजिए होती है, चाहे कह लीजिए होते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, पहचानेंगे कि हम इज का प्रयोग करेंगे, एम का करेंगे, आर का करेंगे। तो इज एम आर तीनों का ही करते हैं इस अर्थ में, लेकिन कहाँ पर इज है, कहाँ एम है, कहाँ आर है, यह भी चीज़ है कि सिंगुलर के साथ इज है, प्लूरल के साथ आर है, आई के साथ एम है। ये चीज़ें भी डिस्कस हुई है पीछे वाली क्लास में। तो हमको उसी की सहायता से यह बनाना है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद तब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है। तो निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहला ही लिखा है कि सोना काला नहीं होता है, ठीक है। अब हमें बनाना है इज एम आर की सहायता से ही। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे कि सोना सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सोना है, ठीक है। तो सोना के लिए हम क्या वर्ड याद रखे हैं, गोल्ड याद किए हैं, ठीक है ना। यानी गोल्ड होता है कहने का मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, जो गोल्ड है उसके साथ हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो इज लेंगे, या तो एम लेंगे, या तो आर लेंगे। अब यहाँ पे गोल्ड जो है वह मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ गोल्ड है, गोल्ड के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, गोल्ड इज। अच्छा, उसके बाद नहीं का भी अर्थ आ रहा है तो क्या लगाएंगे अपने से हम लोग, नॉट लगाएंगे। गोल्ड इज नॉट, गोल्ड नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है, काला। और काला के लिए क्या वर्ड है, ब्लैक होता है, ठीक है। यानी सोना काला नहीं होता है, तो गोल्ड इज नॉट ब्लैक। आसान है, ठीक है। उसी प्रकार आगे आइए, इसमें देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि माँ क्रूर नहीं होती है। तो माँ क्रूर नहीं होती है कहने का मतलब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, माँ। अब माँ के लिए आप क्या वर्ड याद किए हैं, यानी आपको पता है कि मदर होता है। नहीं होती है, मदर के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो मदर इज। और नहीं के लिए क्या वर्ड आएगा, नॉट होता है। और क्रूर, क्रूर के लिए क्रूएल वर्ड होता है, इसके पहले हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो माँ क्रूर नहीं होती है, मदर इज नॉट क्रूर, ठीक है। यहाँ पे आसान है बनाना, देखिए। आइए, बर्फ गर्म नहीं होती है, इसको बना लेते हैं। तो बर्फ नहीं गर्म होती है, तो सब्जेक्ट बर्फ है। अब बर्फ के लिए क्या होता है, आइस होता है। क्या होता है, आइस होता है, ठीक है। तो आइस नहीं होती है, नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि अभी मैं आपको क्या बताऊं कि मटेरियल नाउन कहने के सेंस में यहाँ पे आता है, आइस को भी उसी कैटेगरी में हम रख देंगे, ठीक है। तो आइस इज नहीं, नॉट। अब क्या नहीं है, गरम, गरम के लिए क्या है, हॉट। आइस इज नॉट हॉट, आइस क्या है कि गरम नहीं होती है, आइस इज नॉट हॉट, आइस गरम नहीं होती है। आसान है, कोई दिक्कत हुई। इसी प्रकार से और भी अगर आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कहना हो कि हवा ठंडी नहीं होती है, या कह दीजिए हवा गर्म नहीं होती है। तो हवा गर्म नहीं होती माने एयर, ठीक है। एयर इज नॉट हॉट, इसका मतलब क्या हुआ, हवा गर्म नहीं होती है। अगर यही कहना हो कि हवा गर्म होती है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या बनाते हैं, एयर इज हॉट कह देते हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे चावल है, आप चावल देख के कहेंगे कि चावल सफ़ेद होता है, तो उसको क्या कहेंगे, चावल माने राइस, राइस इज वाइट। अगर आपको कहना हो कि चावल सफ़ेद नहीं होता है, तब क्या कहेंगे आप, तो राइस इज नॉट वाइट। समझ पाए हो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आ जाइए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ी सी चर्चा किया था आप लोगों से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है यस नो टाइप, और क्या होता है, डबल एस टाइप होता है। तो यस नो टाइप सेंटेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो सबसे पहले यस नो टाइप से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं लिख रखा हूँ कि क्या दूध लाभदायक होता है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, और क्या से शुरुआत की गई है, यानी इसका जवाब भी हम देखेंगे तो हाँ या ना में मिलेगा। इसका भी जवाब आप देखेंगे तो हाँ या ना में मिलेगा, यानी यह यस नो टाइप सेंटेंस है, ठीक। तो यस नो टाइप सेंटेंस जो होता है उसका जवाब हाँ और ना में मिलता है, और इसको बनाने का तरीका भी है। तरीका क्या है, यानी स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर की अगर मैं तुमसे चर्चा करूँ भाई, तो स्ट्रक्चर हमेशा इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम रखते हैं सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के क्या बात रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता है यस नो टाइप वाला, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रख देते हैं, नॉट रख देते हैं। अगर नहीं होता है तो नहीं लगाते हैं नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखना होता है, मेन वर्ब रखना होता है। क्या रखना होता है, मेन वर्ब। यानी इसी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाती है, मेन वर्ब आ जाती है। और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आती है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाती है। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन रखते हैं। जितने भी और अन्य शब्द हैं जिसको हम लिख देते हैं अदर वर्ड्स, क्या लिख देते हैं, अदर वर्ड्स। इसी में हम सब शब्दों को गिनती कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में एक चीज़ है कि क्वेश्चन मार्क आता है, समझ पाए। तो देखिए यही तरीका है बनाने का, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तो नॉट, नहीं आएगा तो नहीं लगाना है, मेन वर्ब फिर अदर वर्ड्स। तो इसमें कुछ चीज़ें ही जो एरो बनाया हूँ यही तुमको भाई याद रखना है, क्या कि हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और यहाँ पे मेन वर्ब किसके हिसाब से आएगा, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आएगा। समझ पाए हो। जैसे ये जिस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब प्रभावित होता है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो मेन वर्ब में आईएनजी लग जाती है, समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे परफेक्ट टेंस में होता है तो यह थर्ड फॉर्म में हो जाता है मेन वर्ब। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एम आर में से इज लग जाता है, हैज हैव है तो हैज लग जाता है सिंगुलर के नाते, प्लूरल रहता है तो हैव लग जाता है। तो वही सारी चीज़ें ये स्ट्रक्चर के रूप में मैं तुम्हारे सामने लिख दिया हूँ। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब उसको आएगा, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस करना ही है, उसको देख रहे हैं हम लोग कि क्या दूध लाभदायक होता है, यही लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहली बात बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, दूध, ठीक है। और दूध क्या है, मटेरियल नाउन है। अभी देखो सोना यहाँ बताया था, बर्फ है यहाँ, दूध को भी उसी में ले लेते हैं, ठीक है। किस में ले लेते हैं, मटेरियल नाउन में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूध क्या है, लाभदायक होता है। अच्छा, दूध मटेरियल नाउन मैंने तुमको बता दिया, और मटेरियल नाउन माने सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसी हिसाब से बनाना है सेंटेंस को, चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, नॉट आएगा तो नॉट, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स ऐसे रखने हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाली बात है, तो हेल्पिंग वर्ब आती किसके हिसाब से है, सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी जिस चीज़ को हमें सबसे पहले रखना है उस चीज़ को सोच समझ के रखना है कि वह सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। समझ पाए हो। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दूध है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दूध है। अब दूध है तो दूध क्या है, सिंगुलर है। दूध क्या है, सिंगुलर है। अब मैंने अभी बताया था कि होता है, होती है, होते हैं आए तो इज एम आर का प्रयोग हम करेंगे। समझ पाए हो। तो इज एम आर का प्रयोग हमको हेल्पिंग वर्ब की जगह पे करना है। अब मिल्क के हिसाब से बताइए क्या आना चाहिए। तीन वर्ड्स हैं, इज है, एम है और आर है। यहाँ लिख देता हूँ, इज है, एम है और आर है। इसी तीनों में से कोई एक हमको रखना है दूध के हिसाब से, यानी मटेरियल नाउन यानी सिंगुलर, ठीक है ना। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमको क्या रखना है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आता है, इज आता है। यानी सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज आता है। तो दूध को के हिसाब से इज आना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। समझ पाए हो। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या रख दिए, इज। उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, दूध लाभदायक होता है ना, तो दूध है। तो दूध के लिए क्या लिखेंगे, मिल्क लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई, मिल्क लिखेंगे। इज मिल्क, क्या मिल्क, आगे क्या है, अगर नॉट आएगा तो लिखना है, कहीं पर नहीं का अर्थ आया नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। मेन वर्ब होना, इज मिल्क, क्या दूध होता है, और क्या होता है, लाभदायक। लाभदायक माने यूजफुल। समझ पाए। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज मिल्क यूजफुल, क्या दूध लाभदायक होता है, इज मिल्क यूजफुल। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है यही काम कर रही है होता है का, ठीक है। तो होता है दूध और क्या, यूजफुल। और स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वेश्चन वाला है, इस वजह से क्या दूध यूजफुल होता है, बन गया। कोई समझ में दिक्कत आ रही है समझने में, आइए दूसरे में देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या साधु दयालु होते हैं, यानी कई सारे साधुओं की बात की जा रही है, क्योंकि होते हैं लिखा गया है तो यानी प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। और साधु यानी कई लोग हैं तो सेंट के आगे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। आर सेंट्स। और क्या है, दयालु। दयालु के लिए जरा बताइए, दयालु के लिए क्या होता है, काइंड होता है। क्या होता है, काइंड होता है। क्वेश्चन मार्क, आर सेंट्स काइंड, क्या जो सेंट्स है वे दयालु हैं। आसान है। इसी पे और भी कुछ सेंटेंस लेते हैं, बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं डबल एस बता देता हूँ, डबल स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद फिर ये तीनों पर प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तीनों एक बार निगेटिव का इंट्रोगेटिव में एस नो टाइप, और एस नो टाइप के बाद डबल एस टाइप थोड़ा समझ लो, क्योंकि देखो दोनों सही समझ में आ गया होगा। नहीं तो कहीं एक सेंटेंस और ले लो, ठीक है। एक और ले लेता हूँ इंट्रोगेटिव का, उसके बाद आपको बता देता हूँ डबल स्टेप, ठीक है। हाँ, सेंटेंस और लिख दिया हूँ और निगेटिव भी बना दिया हूँ, यही
यस नो टाइप का, ठीक है। 2 ठो निगेटिव भी ट्राई कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिख रखा था ना स्ट्रक्चर में नॉट, तो नहीं वाला भी 2 ठो बना के देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा, क्या बच्चे बुरे नहीं होते हैं, इसी का बनाना है। एक बार स्ट्रक्चर बता दो तो अभी पीछे जस्ट ही तुम देखे। सबसे पहले क्या लगाना था भाई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, अगर नॉट आएगा तो नॉट लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट वगैरह जितने भी आते हैं, अदर वर्ड्स आते हैं, सबको लगा लेना है, ठीक है ना। और लास्ट में सबसे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यही ना। अच्छा, जब भी मैं अदर वर्ड्स कहूँ तो इसका मतलब समझ जाएगा, और इसी में ऑब्जेक्ट भी है, इसी में अन्य चीजें भी है, ठीक है ना। एडवर्ब भी है इसी में, प्रीपोजिशन भी, सब चीजें इसी में आ जाती हैं, ठीक। तो सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, अदर वर्ड्स लिख देते हैं, समझ जाना। इसमें आगे अन्य शब्द जितने जुड़ने वाले हैं सब अपने क्रमानुसार आएंगे, ठीक। अच्छा, तो यहाँ देखिए, क्या बच्चे बुरे होते हैं, इसी का बनाइए। क्या बच्चे बुरे होते हैं, तो बच्चे बुरे होते हैं, बच्चे माने कई सारे लोग हैं कि एक ठो है, कई सारे हैं ना बच्चे। तो यहाँ पे बताइए इज एम आर में से क्या लगेगा, तीन ही तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का सहायता हम से बना रहे हैं हम लोग, इज से बना रहे हैं, एम से बना रहे हैं, आर से बना रहे हैं। तो अब चिल्ड्रन लिखना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे। और आर के बाद क्या है, बच्चे। बच्चे माने चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन। और क्या है, क्या होते हैं बताइए, बुरे। बुरे के लिए क्या है, बैड। आर चिल्ड्रन बैड। क्या बच्चे बुरे होते हैं, आर चिल्ड्रन बैड। क्या बच्चे बुरे होते हैं। क्या दूध लाभदायक नहीं होता है, अगर बताना हो क्या दूध लाभदायक होता है, इसके लिए क्या बनाओगे, इज मिल्क यूजफुल। क्या दूध लाभदायक होता है, इज मिल्क यूजफुल। क्या सांप डरावना होता है, डरावना के लिए फियरफुल वर्ड है। तो क्या, अगर मान लो अभी नहीं का छोड़ दो, अभी सिर्फ इसका बताओ कि क्या सांप डरावना होता है, तो आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे कि इज स्नेक फियरफुल। आएगा समझ में। हाँ, तो क्या दूध लाभदायक नहीं होता है बनाना है। अब भाई नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। नॉट हमेशा प्लेस कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद। समझ आई बात। अच्छा, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर की इज। जरा बताइए, दूध है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दूध है। इज मिल्क, और क्या, लाभदायक। लाभदायक के लिए क्या होता है, यूजफुल। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इज मिल्क यूजफुल, इज मिल्क यूजफुल। उसके बाद क्या सांप डरावना नहीं होता है। ओह, ओहो, एक मिनट, गलती हो गई। यहाँ नहीं वाला मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक। फ्लो में आ गया इसमें। तो इज मिल्क के बाद ही तो नॉट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मिल्क है। मिल्क के जस्ट बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा। और क्या, लाभदायक। और लाभदायक के लिए क्या वर्ड है, यूजफुल। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या सांप डरावना नहीं होता है, तो क्या सांप डरावना नहीं होता है, तो क्या के लिए आप कौन सा वर्ड लगाएंगे, सांप है तो आप इज लगाएंगे, इज। सांप के लिए स्नेक, और नहीं के लिए नॉट। नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट लगेगा। और डरावना के लिए क्या होता है, अभी जस्ट बताया हूँ आपको, फियरफुल। क्या होता है, फियरफुल माने डरावना। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है, जरूरी है। तो आसान है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लगता है, अदर वर्ड्स आते हैं। आई बात समझ में। ये चीज हमको याद रखना है कि नॉट का प्रयोग हमेशा किसके बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आगे हम कुछ बताते हैं आपको WH टाइप का, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या याद रखिएगा कि वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट के बाद ही हमको क्या रखना होता है, नॉट रखना होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो हम बताते हैं आपको WH टाइप। तो हाउ और व्हाई की सहायता से हम सेंटेंस बना लेते हैं कि किस प्रकार से EJMR की सहायता से हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो EJMR की सहायता से हम क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो जरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, EJMR ही कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, यह हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे इसको रख करके WH टाइप और YES/NO टाइप बनाया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन काम किसका कर रहा है, वो मेन वर्ब का ही काम कर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी इसके पीछे स्ट्रक्चर आपको लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं बोला था कि सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आता है तो नॉट आना चाहिए, नॉट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, अदर वर्ड्स आना चाहिए। यही मैं आपको बताया ना अभी पीछे। और लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्या मेन वर्ब आ रही है, पीछे जो YES/NO टाइप अभी तुम लोग को जस्ट पढ़े हो, वहाँ कहीं ना कहीं दिमाग में हिट किया होगा कि मेन वर्ब तो आ ही नहीं रहा है, बार बार बता रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उस, वह EJMR जो है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आ रहा है, लेकिन काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ मेन वर्ब का जो रोल है यह खत्म हो जा रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ अदर वर्ड्स आ सकते हैं, तो अदर वर्ड्स में कई, मैं बोला कि सब जितने भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे भी उनका यूज करना वैसे कर सकते हो। जैसे एडजेक्टिव का भी यूज हो सकता है, या नाउन का ही यूज अगर करना हो तो नाउन का ही यूज कर सकते हो। और मैं जब वीडियो की शुरुआत में इसको पहले लेक्चर से आप देखेंगे तो मैं समझा
रहा हूँ ना कि अगर आपको इज एम आर का प्रयोग करना है तो इज एम आर के बाद एडजेक्टिव कैसे आ रहा है, इज एम आर के बाद नाउन कैसे आ रहा है, इसी पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो मैं यस नो टाइप सेंटेंस आपको बताया हूँ उसमें यह चीज़ बताना भूल गया था कि मेन वर्ब जो है, यही मेन वर्ब जो है नहीं आ रही है यहाँ पे, यानी इस यहाँ पर यह इस स्थान पे नहीं आ रही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम जो इज एम आर कर रहा है वो खुद ही मेन वर्ब का काम करने में सक्षम है। तो क्या हो रहा है, यहीं पर ही उसका यूज कर दिया जा रहा है और अर्थ उसका वही निकल रहा है। समझ पाए हो? इस वजह से यहाँ मेन वर्ब का नहीं यूज हो रहा था। जैसे आप पीछे बनाया ना कि क्या चीनी मीठी होती है, तो आप क्या लिखें, इज, और उसके बाद चीनी के लिए क्या लिखे हैं आप लोग, शुगर लिखे हैं, इज शुगर, और उसके बाद क्या है, मीठा के लिए क्या होता है, स्वीट आप लिखे हैं, स्वीट यही ना लिखे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब यहाँ देखिए यहीं पर एक ही बार में हेल्पिंग वर्ब का भी काम हो गया और मेन वर्ब का भी काम हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्थान तो बता रहा है किसका है, यह हेल्पिंग वर्ब का है। आप नहीं ना स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे लेकिन स्ट्रक्चर देखिए यही फॉलो हो रहा है ना, और जब स्ट्रक्चर यही फॉलो हो रहा है तो आप देखेंगे कि इज हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आया है तो काम तो हेल्पिंग वर्ब का है, लेकिन मेन वर्ब का भी तो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए है होना है, होता है, जैसे शुगर मीठी होती है तो होने के लिए तो इज ही आया है ना। और लास्ट में देखिए जो स्वीट है, स्वीट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है, यह क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना करिएगा कि यहाँ जो मेन वर्ब लिखा है तो आप इससे कि दिमाग में बैठे कि गलत है, क्या है, कैसे है, आखिर किस तरीके से इसको छोड़ दिया क्यों जा रहा है। तो यही वजह है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का काम कर दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब का भी कर रहा है और मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। जब मैं इसको लिख रहा था तो अचानक से याद आया कि मैं शायद भूल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। आगे क्या बढ़ते हैं कि आगे जो सेंटेंस लिखा गया है उसको बनाना कैसे है, आखिर क्या किया जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, जैसे डब्ल्यू एच टाइप बनता है। तो डब्ल्यू एच टाइप कैसे बनता है, आप इसके पहले अगर देखे होंगे तो कभी न कभी मैं बताया हूँ कि डब्ल्यू एच वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डब्ल्यू एच वर्ड होना चाहिए। और डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, अगर नॉट आए तो नॉट होना चाहिए, नहीं आए तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, अदर वर्ड्स होने चाहिए। अदर वर्ड्स में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे तुम एडजेक्टिव कह लो, चाहे नाउन कह लो, चाहे प्रीपोजिशन कह लो, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे प्रयोग हो सकते हैं उनका होगा। तो आप यहाँ लेकिन देखना है क्या, फिर वही बात कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही कौन अब प्रयोग कर दिया जाएगा, इज एम आर का प्रयोग कर दिया जाएगा, जो खुद ही मेन वर्ब का काम करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। समझ पाए हो? अब इसी को बनाना इसी स्ट्रक्चर पे, यानी यहाँ मेन वर्ब नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही बनती हैं जैसे आपने टेंस में पढ़ा होगा कभी। ठीक है, तो यहाँ दूध कैसे लाभदायक होता है हमको यही बनाना है। और कैसे के लिए क्या वर्ड है, हाउ। हाउ माने क्या होता है, कैसे होता है। और उसके बाद वाई है, तो वाई माने क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, अच्छा चलिए, दूध कैसे लाभदायक होता है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यानी हम क्या लिख दिए, डब्ल्यू एच वर्ड की जगह हम क्या लिख दिए हैं, हाउ लिख दिए हैं। समझ पाए हो? और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पे सेम है, तो होना के लिए क्या है, इज एम आर होता है। और कि कौन है, दूध, सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो आएगी। जैसे यहाँ देखिए डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो आएगी किसके हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। समझ पा रहे हैं, ये चीज़ तो हमेशा दिमाग में रखिएगा। अच्छा, हाउ के बाद यहाँ दूध है, तो दूध अनकाउंटेबल है यानी सिंगुलर होता है। सिंगुलर है कहने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होता है, हाउ इज। उसके बाद क्या होगा, मिल्क होगा। और क्या, लाभदायक, लाभदायक मिल्क के लिए यूजफुल, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। हाउ इज मिल्क यूजफुल, हाउ इज मिल्क यूजफुल। अच्छा, इसी का जस्ट तुरंत ही निगेटिव बना के बता दो आप लोग कि दूध कैसे लाभदायक नहीं होता है। तो नहीं कहाँ पर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, मिल्क। तो अगर दूध कैसे लाभदायक नहीं होता, क्या बनेगा, हाउ इज मिल्क नॉट यूजफुल। बस इतना सा ही कर रहा है इसमें। समझ पाए? यह प्लेस यानी जगह आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बात करना है। समझ पाए हो? माँ क्यों दयालु होती है, क्यों के लिए क्या वर्ड है, वाई है। तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखेंगे, वाई। और माँ क्यों दयालु होती है, माने यहाँ सिंगुलर है, यानी क्या लगेगा, इज। और माँ के लिए वर्ड आपको पता है, मदर है। और उसके बाद क्या है, दयालु। दयालु के लिए क्या वर्ड है बताइए, काइंड। क्या वर्ड है, काइंड। और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या इस स्ट्रक्चर पे है, अगर नहीं है तो बताइए। हमको लग रहा है किसी स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। चीनी क्यों मीठी लगती है, चीनी क्यों मीठी लगती है, चीनी क्यों मीठी होती है, दोनों बात हुई। ठीक, अच्छा, चीनी क्यों, क्यों के लिए क्या है, वर्ड किया जाएगा, वाई किया जाएगा। ठीक है ना। वाई के बाद क्या है, इज एम आर में से कोई एक ठुमको लेना है। चीनी क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर। तो हाउ, वाई इज, चीनी के लिए क्या है, शुगर, वाई इज शुगर। अब मीठी के लिए क्या है, स्वीट, मीठी के लिए क्या है, स्वीट, क्वेश्चन मार्क। आएगा सुन में, हाँ। तो वाई इज शुगर स्वीट। ठीक, अच्छी बात बन गई आपको। भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं, कई सारे किसान हैं,
ठीक है। भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं, तो यहाँ पे किसान क्या है, किसान ही सब्जेक्ट है ना, कई सारे किसान हैं। भारतीय तो उसके क्या है, विशेषता बताने के लिए आया है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, आई बात समझ में। हाँ, तो भारतीय किसान, किसान की विशेषता है कि वह भारतीय है, समझ पाए हो। यह बताएगा कोई कि भारतीय जो है कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। तो जाने आप लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं। अब क्यों के लिए क्या वर्ड है, वाई है, क्या वर्ड है, वाई है, ठीक है। और उसके बाद होना के लिए, होना के लिए इज एम आर, 3 वर्ड है। अच्छा, यहाँ किसान धनी होते हैं यानी कई सारे किसान हैं, कई सारे किसान हैं, तो क्या लगाना चाहिए हमको, आर लगाना चाहिए, वाई आर। और क्या, इंडियन, और क्या इंडियन, सोल्जर, ये भी तो सोल्जर ही हैं। किसान के लिए क्या होता है, फार्मर, लेकिन हम फार्मर के साथ क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, FARMERS, FARMERS, फार्मर्स नहीं है। अच्छा बताइए, नहीं के लिए मैं बताया ना अभी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, यानी फार्मर्स के जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और धनी के लिए क्या होता है, रिच, धनी के लिए क्या वर्ड है, रिच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई आर इंडियन फार्मर्स नॉट रिच। कोई समस्या, कोई परेशानी आपको बनाने में इसको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं पूछा हूँ इंडियन कौन सा एडजेक्टिव है, तो बताइएगा। प्रॉपर नाउन की सहायता से जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे इंडिया से इंडियंस हो जाएगा, ठीक है ना, इंडियन सोल्जर्स कह देते हैं, आई बात समझ में। चाइना से चाइनीज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव का काम जब करेंगे तो उनको, उन्हीं को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव बता दीजिए, अभी जस्ट बताया हूँ, लिख के बताइए। ठीक है, ये इतना चीज़ हो गई आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मिक्स करके और भी अच्छे अच्छे सेंटेंस हम लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्योंकि बेसिक चीज़ें लगभग समाप्त हो रही हैं, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस लिया जाएगा, लेकिन अब अगली वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो ज़्यादा लंबी वीडियो से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और आप लोगों को समझने में भी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो जो चीज़ें नहीं आ रही हैं इसमें, आप कहीं नोट डाउन करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 6 है, आगे 7 नंबर लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बाय बाय।